हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं एक्सेल को शुरू करने जा रहा हूं। तो एक्सेल को शुरू करने से पहले मैंने आपको एक स्क्रीन कैप्चर की है और इस स्क्रीन की इसकी मदद से मैं आपको एक्सेल की कुछ मेनू के बारे में अवगत करा रहा हूं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सेल का एक स्टार्ट बटन होता है। यहाँ पर कैप्चरिंग में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आप सेव फाइल देख रहे होंगे या फिर एक्सेस टूल बार का यूज देख रहे होंगे। तो यहाँ पर एक ऑफिस बटन होता है। तो अलग अलग एक्सेल में आपका जिस हिसाब से आपने एक्सेल 2010 या आपने एक्सेल 7 जो भी आपने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया होगा, उसके हिसाब से यहाँ पर ऑफिस बटन दिखाई देता है। और ऑफिस बटन एक प्रमुख भाग होता है एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए। ये बटन मेनू बार में होता है, तो इसे मेनू बार भी कहते हैं। और मेनू बार में इस बटन में एमएस एक्सेल में बनने वाली फाइल या स्प्रेडशीट के बहुत सारे विकल्प यानी ऑब्जेक्ट मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सेस टूल बार। एक्सेस टूल बार की मदद से यह भी इसकी मदद से आप इस टूल बार का यूज़ हम तब करते हैं जब आने वाली कमांड को किसी भी कमांड को इसमें ऐड कर दिया जाता है, या यहाँ पर फाइल को कहाँ पर सेव करना है। आप इसकी मदद से आप फाइल को सेव भी कर सकते हो। इसे हम शॉर्टकट की तरह से लेते हैं। इस टूल बार में अधिकतर काम आने वाली कमांड्स को ऐड कर दिया जाता है और वे इसके साथ जुड़ जाती है। एक्सेस टूल बार की सहायता से एमएस एक्सेल के जो काम होते हैं थोड़ी स्पीड से हो पाता है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि टाइटल बार एमएस एक्सेल विंडो का सबसे ऊपरी भाग है और इससे बनाई गई फाइल को जो भी हम फाइल बनाते हैं उसको दिखाया जाता है किसी नाम से। जबकि जब हम फाइल को सेव नहीं करते तो फाइल बुक 1 के नाम से इसमें लिखा हुआ आता है। अगर आप उसे किसी नाम नहीं देंगे तो बुक 1 के नाम से सेव होगी, और जैसे ही हम फाइल को किसी नाम से सेव कर देंगे तो उसके स्थान पर उस फाइल का नाम दिखाई देगा। और इसके अलावा इसमें मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये किसी प्रोग्राम को टास्क बार में ले जाते हैं और नीचे स्क्रीन मैक्सिमाइज के बाद रिस्टोर हो जाता है और आपकी एक्सेल शीट बड़ी हो जाती है। यह बटन विंडो की विड्थ को कम या ज़्यादा करने का काम करते हैं। और तीसरा बटन होता है आपका क्लोज बटन, जो कि किसी भी प्रोग्राम को बंद करने का काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एल्गिन के ठीक इस जगह पे स्थित आपका रिबन होता है, और रिबन से आप इसकी जो मेनू बार हो उसको कम या बंद कर सकते हो या ओपन कर सकते हो। और इस ट्यूटोरियल में दिखाए गए एमएस एक्सेल विंडो में एक लाल रंग का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, यही रिबन है। और इस भाग में एमएस एक्सेल टैब्स में इन विकल्पों को दिखाया जाता है। मेनू बार में आप देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ये मेनू बार है, जैसे फाइल, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस, इसको मेनू बार कहते हैं। और इसे टैब बार भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हें अब टैब ही बोला जाता है। मेनू बार में बहुत सारे विकल्प होते हैं और प्रत्येक की अपनी अलग अलग रिबन्स होती है, यानी कि इन रिबन्स के द्वारा ये ओपन होते हैं, खुलते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर A1 लिखा हुआ है, तो ये A1 इसका नेम बॉक्स है, यानी कि
नेम बॉक्स में रिबन को नीचे बाएं कोने में एक बॉक्स होता है, आप दिखाई दे रहा होगा। इस बॉक्स में सीट सेल, जो आप कोई सीट इसमें इंसर्ट करते हैं तो जो सीट का जो सेल होता है उसको दिखाया जाता है। सीट सेल के नाम से इसको दिखाया जाता है, इसे सीट सेल भी कहते हैं। और सेल का नाम डालकर उसे आप खोज भी सकते हो कि कौन से सेल में आप काम कर रहे हो। इसके बाद आप दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार MS एक्सेल में रिबन के नीचे बाएं कोने में नेम बॉक्स के बगल में होता है, और इसमें जब भी आप कोई फॉर्मूला आप यहाँ पर लगाते हैं तो वो आपका फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। इसके बाद आता है आपका स्टेटस बार। आप देख रहे होंगे स्टेटस बार MS एक्सेल में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होता है स्टेटस बार। इस बार में जूम लेवल नामक का टूल भी होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जूम टूल है। आप सीट को छोटी या बड़ी कर सकते हो, यानी कि जूम आउट करोगे तो सीट आपकी बड़ी या अपनी जगह पे आ जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल बार इसमें होते हैं, जैसे लैंग्वेज, वर्ड काउंट, पेज नंबर इत्यादि के टूल बार पाए जाते हैं। स्क्रॉल बार का, आप यहाँ पर स्क्रॉल बार को देख रहे होंगे, तो स्क्रॉल बार का यूज़ किया जाता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है और इसकी मदद से दाएं तरफ यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आप अपनी सीट को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाने का काम करते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट एरिया भी होता है। तो टेक्स्ट एरिया जो MS एक्सेल का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, MS एक्सेल विंडो का सबसे बड़ा और बीच का भाग होता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया में को सीट बोला जाता है। इस क्षेत्र में टेक्स्ट को लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये सीट्स हैं, तो यहाँ पर आप सीट 1 सीट 2 सीट 3 सीट 4 सीट जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आप सीट को खोल सकते हो और बंद कर सकते हो। तो आज मैंने आपको बताया एक्सेल की मेनू के बारे में, आपको जानकारी दी। आगे मैं एक्सेल शुरू कराने जा रहा हूँ और एक्सेल के इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये जो है MS एक्सेल जो है इसके बिना आप ऑफिस का कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह इसे एक ऑफिस सूट का भी भाग कहते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।